मानस परिवार रिसाली भिलाई, अच्छे को अच्छे की पहचान होती है, अच्छे को अच्छे की पहचान होती है, वरना जिंदगी मौत के समान होती है। जो हिम्मत हारते हैं वो जिंदगी से हार जाते हैं, और जिसमें हौसला होता है वो बाजी मार जाते हैं। तो लीजिए जोरदार ताली बजा करके जोरदार जयकारा बोलिए पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरि छत्तीसगढ़ के पावन कोरम से ग्राम निपानी, जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के निर्मल पावन रसधार भात अब ऐसा सुंदर अमृतमय कथा के रसपान कर लिया संत समान जी विराजमान है, राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान, जम्मू बुजुर्ग जन, आप
मला दंडवत प्रणाम है। भक्तिमय ममतामय करुणामय माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसे माता दीदी बहनी हो, आप मतलब भी सादर चरण वंदन। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी, लोक जैसन नाने नाने लोग लिखा बाल गोपाल। बहुत ही सुंदर ये मंच समायोजन जहाँ निपानी के बहुत ही बढ़िया मानस मंडली और यहाँ के जगत का रामायण समिति के कार्यकर्ता जम्मू भैया मला सादर चरण वंदन। मंच रूपी रथ के सारथी आदरणीय दीदी जो बहुत ही सुंदर मधुर भाव से मीठी वाणी से मंच संचालित करते हैं, आप लोग भी सादर चरण वंदन। बहुत सुंदर साउंड सर्विस, माइक विस्तार, ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा बहुत दूर तक हमारा आवाज पहुंचत है, जहां तक हमारा आवाज पहुंचत है। संगे संग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लाइव टेलीकास्ट राम कथा के भक्ति में आनंद जो मनावत है जम्मू दर्शक श्रोता समाज, आप जम्मू के चरण कमल में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के सशक्त अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण वंदन है। युग के प्यासे मानव हम सब, कबो धन के पाछू भागथन, कबो रूप सौंदर्य के माया जाल में फंसथन। जीवन में भाग में आए हैं दूसर के लालसा बढ़ जाते हैं, ये हुल पा लेते हैं, वो हुल पा लेते हैं, ये हुल हो जाती, वो हुल हो जाती। जीवन भर भौतिक संसाधन के पाछू भागथन। आज जब हमारे और आपके जीवन में व्यस्तता है, जीवन के भाग दौड़ है, नौकरी चाकरी जब तक हम ड्यूटी पानी कर रहन, ये सब काम कर रहन तो भौतिक सुख पाए। धन्य है वो जीव जे मन अपन हृदय के अंतरात्मा के आध्यात्मिक सुख के लिए, अलौकिक सुख के लिए जो समर्पित हो। काबर की ख्याल करो, जेन धन संपत्ति, जेन मोटर गाड़ी कार टीवी फ्रिज कूलर पंखा, एला हम भौतिक संसाधन सुख पर एकर पाछू भागन। ये जब हमारे जीवन में आते हैं तो एकर सुख एकर आनंद एक सीमित समय तक के लिए रहते हैं। तो सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख, सच्चा आनंद केवल और केवल भगवान के चरण कमल में है, भगवान के भक्ति में। और जो जीव भगवान के चरण कमल में समर्पित हो गए वो जीव के जीवन धन्य हो जाते हैं। चाहे विधवा जाई हो, चाहे केवड़ी महाराज हो, जेकर भी कथा प्रसंग आप सब सुने, सबरी हो, विधवा जाई हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, जो भी भगवान के शरणागत हुए ओकर जीवन धन्य हो गए। पावन से प्रसंग है भरत जी के प्रसंग, भगवान के चरण कमल में प्रेम कैसा हो, भरत जी के जैसा हो। प्रणव प्रथम भरत के चरण जासु नेम व्रत जाय न वरना। जिनके व्रत, जिनके नियम भगवान के प्रति चरण कमल के प्रति उनका प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता। लुगु मधु पियु तजय न तासु राम चरण पंकज उर जस। भरत जी के प्रसंग भैया भरत लाला पता चली, भैया राम वनवास हो गए, पहुंची राजसभा में, राज दरबार में, आदि आदि पूरा कथा प्रसंग जहां वशिष्ठ जी महाराज के साथ भरत जी के वार्तालाप, भरत जी समझाए लगे वशिष्ठ जी की आप राजगद्दी संभाल लो। और भरत जी वशिष्ठ मुनि से प्रश्न किए कि आपके रहते आप त्रिकाल यज्ञ हो, त्रिदर्शी हो, तीनों काल के ज्ञाता हो, और आपके रहते हुए भगवान बड़े भैया राम जी वनवास हो, आप रोक नहीं पाए। बिलक के वशिष्ठ जी महाराज कहते, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मन जस जस सिद्धि हार। मैं भी में समर्थ नहीं हूं उस परम पिता परमात्मा परम परमात्मा के जो उनके जो नियति है वो मैं भी बदल सकता हूं, यद्यपि मैं त्रिकालदर्शी हूं। भरत जी मनाए बगैर चल गए। मैं भैया से बात करूं, मैं भैया का मनाना लाऊं, चित्रकूट की ओर प्रस्थान करे, और चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते करते जहां पावन प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 203 कि भरत तीसरे पहर कहा किन्ह प्रवेश प्रयाग कहत राम सिया राम
अनुराग उमगे उमगे अनुराग। तीसरे प्रहर में भरत जी प्रयाग में पहुंचे और प्रयाग के वो प्रसिद्ध प्रसंग जिन सब आप जानते हो। भरत जी प्रयागराज में स्नान करके अर्थ न धर्म काम रुचि गति न चहु निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। प्रयागराज जी से तीर्थराज जी से वरदान मांगे। भाव यही है कि सच्चा सुख सच्चा आनंद अगर कहीं है तो केवल और केवल भगवान के चरण कमल में है। यही भाव मन संग्रहण करते हुए आओ पावन प्रसंग से हम सब जुड़ेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। महतारी के कोरा और मातृभूमि स्वर्ग के सुख से भी बढ़ के बताया गया है। हम वहां बड़ा भागमानी है कि हमारे आपके जन्म के छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में हो। ऐसा पावन भूइया जेकर लिए कहे जाते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अर्पा पैरी इंद्रावती खरखरा खारून शिवनाथ तांदुला के कलकल छलछल बोहतहार ले जो क्षेत्र सिंचित होते विश्व पटल में जिला धान के कटोरा के नाम से जानता। अर्पा पैरी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के लिखे राजगीत जिला हम सब सुनथन। इस साल 1 नवंबर 2025 के ओम आदित्य मानस परिवार द्वारा विनीता के आवाज में मोर आवाज में यूट्यूब चैनल में अर्पा पैरी के भाग 2 गीत रिलीज करे हैं। जेकर सुंदर से भाव आप सबके बीच में प्रस्तुत है। अर्पा पैरी के भाग 2 के सुंदर से राजगीत के भाग 2 और छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। Oh
छत्तीसगढ़ महतारी की वर्णानामर्धसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणिविनायकं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अतुलितबलधामं हेमशैलाभयं धनुर्वन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलमुनिनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेशु प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। सियाराम में सब ज्ञानी करम प्रणाम जोग रूपानी भाव के साथ आप सबके हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी एक बार पुनः प्रणाम करते हुए आओ चलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण श्री रामचरितमानस की ये दिव्य अमृतमय कथा जेकर आधार प्रश्न उठे कि रामचरितमानस में है क्या इतना दिव्य ग्रंथ क्यों है, एक सार भाव का है। किंकरी महाराज और हमर भिलाई के वरिष्ठ व्याख्याकार बड़े गुरु जी चैतनाम जी मानस मंजरी भाग एक में बहुत सुंदर ये बात के वर्णन करते हैं। बोलिए रामचरितमानस के 5 आधार बताए हैं। यदि रामचरितमानस आप अध्ययन करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, पाठन करना चाहते हैं तो ये 5 आधार ध्यान में रखिए। बोले प्रथम आधार क्या है? बोले भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा चरित्र और लीला। कथा चरित्र और लीला ये प्रथम आधार है रामचरितमानस। द्वितीय आधार क्या है? द्वितीय आधार है नाम महिमा। नाम महिमा रामचरितमानस में पूरा बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के महिमा, परम ब्रह्म परमात्मा के नाम के महिमा है दूसरा आधार। और तीसरा आधार बोले तो तीसरा आधार भरत जी का चरित्र। प्रभु से प्रेम कैसे करना है, भगवान से प्रेम कैसे करना है, ये प्रश्न के उत्तर यदि पाना है तो आप भरत जी के चरित्र अध्ययन कर लो। भरत के प्रसंग चलत। चतुर्थ आधार क्या है? बोले चतुर्थ आधार हनुमान जी के प्रसंग। हनुमान जी का चरित्र ये चतुर्थ आधार। हनुमान जी जैसी भक्ति अगर आपके और हमारे जीवन में आ गए तो फिर सुमर पवन सुत पावन नाम अपने वश कर राखे राम। जो अपने वश में भगवान को सोचिए जरा, परम परमात्मा को। हनुमान जी ऐसे भक्त जिन्होंने जहां कहीं भी नाम लिया, उनका नाम लिया और राम जी के दर्शन कर लिए, ऐसे भक्त। और पंचम आधार ये श्री रामचरितमानस के 5वां आधार हमारे और आपके जीवन के सत्संग की महिमा। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिए तुलाए कंग तूर न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। मैं भी निवेदन करें आप मला ये भौतिक सुख हमारे और आपके जीवन में
क्षण मात्र है, कुछ समय तक है, लेकिन असली सुख यदि पाना है तो असली सुख पाना है तो जीवन में सत्संग करिए और भगवान के चरण कमल में प्रेम करिए। आइए भरत जी के प्रसंग, भरत जी के चरित्र आधार मानते हुए रामचरितमानस के जो तीसरा आधार के जो मैं वर्णन कर सुंदर कथा के अवगहन करने के प्रयास। भरत, ये दोहा में प्रथम शब्द है भरत, और मैं भी निवेदन करूं कि प्रणवो प्रथम भरत के चरना जा सुनेम व्रत जाई न वरना लुबुध मधु राम चरण पंकज उर जासु और लुबुध मधुप इव तजई न तासु। रामचरितमानस में साधु चरित्र, शुभ चरित्र, कपासु। अगर भरत जी का चरित्र अगर देखना है तो साधु का चरित्र अगर देखना है तो भरत जी का चरित्र देख लीजिए। साधु कैसे हो, संत कैसे हो, भक्त कैसे हो, भाई कैसे हो, अनेक उदाहरण भरत जी का चरित्र आप देख लीजिए। भरत आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनाए बर प्रयागराज पहुंचे। भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेशु प्रयाग। एक प्रसंग में केंद्र बिंदु दो भाव हैं, एक भरत जी हैं और दूसरा है प्रयागराज। दोनों केंद्र बिंदु आधार मानते हुए आओ श्री रामचरितमानस के सुंदर कथा के हम आप लाभ लेवल। वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम ज्ञान पश्यन्ति सिद्धा स्वांतै संगीश्वरम्। जब तक हम और आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुई तब तक हम और आप श्री रामचरितमानस की ये कथा, दिव्य कथा हम और आप आनंद में उठा सकन। आओ जुड़ेंगे सत्यम शिवम सुंदरम के पावन भजन के साथ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।
सत्यं शिवं सुंदरम। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। सत्यं शिवं सुंदरम। सत्यं शिवं सुंदरम। सत्यं शिवं सुंदरम। सत्यं शिवं सुंदरम। सत्यं शिवं प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव शिव शंभो। भरत तीसरे पहर कहाँ किन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। आइए पावन प्रसंग अभी आप सबके बीच में निवेदित करूं कि एक प्रसंग के मूल बिंदु केंद्र बिंदु है भरत जी और दूसरा प्रयाग। और भरत जी कौन है? तो अभी यही प्रसंग चल रहा है। मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। और मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी वो समुद्र है भक्ति के, वो समुद्र है, वो सागर है भरत पयोधि गंभीर। जिनको भगवान ने करुणा के सागर कृपा के सागर उनका मंथन करते हैं और मंथन करके प्रेम रूपी अमृत प्रकट करते हैं। वो प्रेम रूपी अमृत जिस प्रेम को पाने के लिए देवता ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी जितने भक्त जन हैं वो उस प्रेम को पाने के लिए तरसते हैं। और राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो कोई जानन हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। प्रेम आए अनुराग प्रेम भरत जी का प्रेम। प्रणव प्रथम भरत के चरना जा सुने व्रत जाए न बरना। बार बार वही चौपाई मन में गुंजायमान करते कि ऐसा प्रेम भरत जी का। और भगवान राम अभी मंथन कर रहे हैं, मंथन प्रक्रिया चल ही रही है। भरत जी मनाए बर जाते चित्रकूट में राम लीला मनाए बर। और ये मनाए के जाए के प्रक्रिया ही भरत जी के प्रेम के मंथन है। कैसे? जब निकले पहुंचे रास्ते में, जब केवट जी के पास पहुंचे, गंगा घाट में पहुंचे, निषाद राज केवट जी के पास, तो देखिए भरत का प्रेम। भरत ने जाके निषाद राज जी को गले से लगा लिया। मानहु लखन सन होई भेंट। निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण समझ के गला से लगा ली। अब देखो कितना बड़े ये मेरे भाव निकल ही। वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालदर्शी हैं, ज्योतिष शास्त्री, भविष्यवेत्ता है, ब्राह्मण है और बहुत ज्ञानवान है, ज्ञानी महाज्ञानी। लेकिन जब केवट जी के पास जब पहुंचे गंगा घाट में, तब केवट जब दंडवत प्रणाम करी जमीन में लौट के तब दुरियाल आशीर्वाद दे दी। देखना कहीं न कहीं ज्ञानियों के मन में कहीं न कहीं एक अहंकार जो है वो छोटा छुपे रहते कि ऊंच नीच जात पात के भेदभाव कहीं न कहीं ज्ञानी बन के मन में भाव भरे रहते। वशिष्ठ जी महाराज दुरिहल आशीर्वाद दे दी, खुश रहो आयुष्मान भव। लेकिन जब भरत जी के पास आई क्या न ऊंच नीच भेदभाव जाति पात। जैसे भगवान राम ने केवट से अपने पैर धुलवा लिए, अभी प्रसंग सुने हो।
वहां कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव कहीं नहीं। ठीक वैसे ही भरत जी, इसलिए तो भरत जी राम जी के परछाई कहे जाते हैं। ये प्रेम भरत जी के प्रेम कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। जो अनुराग जो प्रेम चाहिए भरत जी के दर्शन होते होकर भक्ति में। तो भक्ति में कहीं कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं। यही संतत्व के गुण है, यही भक्ति के गुण है। और इसी अमृत को प्रकट करने के लिए मथि प्रगटे वो सुर साधु हुई तो कृपा सिंधु रखबी। आगे आओ, जब पेड़ पौधा सिंसुपा के वृक्ष प्रणाम करे, जैन पैरा में जैन पुआल में भगवान राम माता जानकी आराम करे विश्राम करे, वो जाके वो धरती ला वो सिंसुपा ला बार बार प्रणाम करत। देखने वाले सोच सकते हैं भरत जी कैसे बहिया हो गए हैं का, लेकिन हाँ वो किसमें, प्रेम में। जो प्रेम में पागल है, खुसरो दरिया प्रेम की। हाँ? ये ऐसा प्रेम का दरिया जहां जो डूबा सो तर गया, जो डूबा सो भय पार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो भय पार। ये प्रेम खुसरो दरिया प्रेम का, ये प्रेम। हाँ, ये प्रेम ऐसा प्रेम हमर और आपके जीवन में भगवान के प्रति जे दिन आ जाए ना, समझ जाना वही प्रेम उमगी उमगी अनुरागी प्रेम, भरत जी के प्रेम। एक एक वस्तु देखते हुए भगवान राम धरती माता से वंदना करते, निवेदन करते पृथ्वी से, हे माँ आपसे एक मुझे काम है। धरती माता प्रकट हो गए, पृथ्वी माता प्रकट हो गए और बोले कहिए प्रभु क्या आज्ञा है। बोले अभी अभी मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते में जितने कंकड़ पत्थर हैं कांटे हैं उन सबको हटा देना। क्यों? बोले ये कांटे ये पत्थर मेरे पैर में भले चुभ गए। तो पृथ्वी माता बोले अच्छा अच्छा, तो भरत जी आ रहे हैं तो भरत जी के पैर में ना चुभने पाए इसलिए आप कह रहे हैं ना मैं हटा दूं। बोले भगवान राम बोले नहीं, इसलिए नहीं कि भरत के पैर में ना, भरत के पैर में यदि कांटा पत्थर चुभ गया तो भरत उस दर्द से व्याकुल नहीं होंगे, बल्कि भरत किस दर्द से व्याकुल हो जाएंगे कि मेरे प्रभु श्री राम के पैरों में यही कांटे चुभे हैं, यही कंकड़ पत्थर चुभे हैं। इसलिए भरत की व्याकुलता को बचाने के लिए मैं आपको वो रास्ता साफ करने के लिए, देखिए बहुत ही सुंदर ये पावन प्रसंग जहां भरत जी महाराज आज भगवान राम को मनाने जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आज हम और आप भक्ति तो पाना चाहते हैं, भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, पर हमारे और आपके हृदय में विश्वास नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, तब कहीं जाकर आपको और हमको हमारे जीवन में ये भक्ति मिलेगी। भरत जी को पूर्ण विश्वास है अपने राम पर, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सब कुछ त्याग कर आज भगवान भैया को मनाने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को, बड़े भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उनका प्रेम स्पष्ट झलकता है एक एक प्रसंग के माध्यम से। आइए हम और आप भी ऐसे भगवान के प्रति भरोसा रखें, विश्वास रखें। मोला भरोसा तुर भक्ति के हावे राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कि मोला भरोसा तुर भक्ति के हावे राम। हे हे ला 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 ला, हे हे ओ।
मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे राम, मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे राम, मोला भरोसा तोर भारी, मोला भरोसा तोर भारी, कृपा 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 बरसा तेरा दुराए, कृपा बरसा तेरा दुराए। मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे राम, मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे राम, मोला भरोसा तोर भारी, मोला भरोसा तोर भारी, कृपा 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 बरसा तेरा दुराए, कृपा बरसा तेरा दुराए। भक्ति ने जिन्हें संगाते दुराइया, भक्ति ने जिन्हें संगाते दुराइया, तेरे कृपा कृपा बरसा तेरा दुराए, कृपा बरसा तेरा मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे राम, मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे राम, मोला भरोसा तोर भारी, मोला भरोसा तोर भारी, कृपा बरसा तेरा दुराए, कृपा बरसा तेरा दुराए, कृपा बरसा तेरा दुराए, कृपा बरसा तेरा दुराए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिस दिन हमारा बाप भरोसा आ जाएगी, वो दिन राम जी के कृपा हो जाएगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आगे चल के यही प्रसंग में जब लक्ष्मण जी देखते हैं भरत जी आ रहे हैं, उनके साथ सेना है, भैया कहो तो मैं अपने धनुष बाण तैयार करूं। अगर भरत जी अगर मिलने आए हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर लड़ने आए होंगे तब मैं शस्त्र अस्त्र तैयार कर लेता हूं। भगवान राम कहे कृपा निधान करना। नहीं भरत, नहीं लक्ष्मण,
भरत न होई राज मद विधि हरि हर पद पाई। भरत के मन में राजमद कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम ऐसा समझ रहे हो ना लक्ष्मण कि अयोध्या नगरी का राजपाट राज सिंहासन हमने भरत को दे दिया, लेकिन भरत जी के मन में संतुष्ट नहीं है, हमको रास्ते का कंटक समझ के वो हम पर हमसे युद्ध करने आ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हो? भरत जी के अंदर ये अयोध्या नगरी के राज का अहंकार, पद का मद नहीं हो सकता, क्योंकि भरत जी वो संत हैं, वो भक्त हैं जिनको कैसा मिल जाए, विधि हरि हर पद पाए। अगर उनको ब्रह्मा का भी पद मिल जाए, विष्णु का भी पद मिल जाए, वैकुंठ का भी पद मिल जाए, भोलेनाथ का भी पद मिल जाए, तो भी तनिको उनके हृदय में अहंकार नहीं होगा। भरत न होई राज मद विधि हरि हर पद पाए। अरे वो तो कैसे हैं, भक्ति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, है? और कहूं समुद्र में दूध के, अगर समुद्र में दूध अगर नींबू के बूंद टपका देवे तो वो समुद्र फट जाएगा, है न? जैसे हमन दूध फटे पर जामन डालकर दूध और नींबू दो बूंद टपका दे कटोरा में रखे ना तो दही बनाए पर टपका दे तो दूध फट जाता है। लेकिन भरत वो पयोधी गंभीर है, वो दूध का सागर है जिसमें अगर दो बूंद नींबू अगर टपका भी देवे चीनी सी करनी। वो समुद्र है, प्रेम के समुद्र भरत जी। और यही आज भगवान राम मंथन कर रहे हैं और भरत जी आ रहे हैं, प्रयाग में पहुंचे हैं भरत जी, वो भरत जी। और भरत तीसरे पहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग। प्रयाग में जैसे भरत जी प्रवेश करते हैं, आइए प्रयाग की महिमा देखिए। भरत जी जब देखे बाकी सभी लोग जो साथ में आए हैं, सभी त्रिवेणी स्नान कर लिए, खबर मिली न सब लोग न आए, किन प्रणाम त्रिवेणी आए, सभी सीता सुनीर नहाए, किए दान में सूर सन्माने, सकल काम प्रद तीर्थ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। तीर्थ के प्रभाव देखिए यहाँ पर पावन प्रसंग में प्रयागराज तीर्थ के बहुत विशेष महत्व बताए गए। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रसंग में भरत जी, अब भरत जी की महिमा तो कोई गाय है, कवि कोविद बुद्धि विशारद, ब्रह्मा जी, गणेश जी, सरस्वती, शेष, शारद, कोई भरत जी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते? पर मैं संक्षिप्त भाव में आप सबके बीच में रखने के प्रयास कर। दूसरा भाव चलिए प्रयाग। प्रयाग के सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत कान करे कर्मो, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक पानी। तीर्थराज में ऐसे मान्यता है कि जो कुछ भी मांगो, तीर्थराज में स्नान करने के पश्चात अर्थ धर्म काम मोक्ष सब फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त जाते हैं तीर्थ में, ओकर मनोकामना पूर्ण होते हैं। लेकिन भरत जी का देखिए, भरत जी तीर्थराज से, प्रयाग से क्या मांग रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। भरत जी केवल और केवल भगवान के प्रेम से मांग रहे, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न गति निर्वाण चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। बड़ा सोच के जरा देखिए उस भरत को। भरत का परिचय रामचरितमानस में, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जे संसार के विश्व के भरण पोषण करने वाला है, बोला अर्थ की आवश्यकता नहीं। यहाँ मैं छोटे से परिवार चलाता था, चिंता हो जाती कैसे चलाऊंगी, है नहीं? महीना पेमेंट पानी बहुत चिंता सताती, 10,000 में का हुई, 15,000 में का हुई। और लेकिन भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। एक भाव अर्थ के धन संपत्ति होते, राजपाट तो सब त्याग कर ही दिए भरत जी। दूसरा अर्थ होते, अर्थ माने अंग्रेजी में कहा तो मीनिंग, तो अर्थ बेकार व्यर्थ हो गए, इसे कहते हैं
बिना अर्थ हो गए। अर्थ माने महत्व, जीवन में महत्व। बिना राम के मोर जीवन में कोई महत्व नहीं है। इसलिए हे प्रयागराज, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। मैं उस अर्थ को लेकर क्या करूंगा? देखो कितना सुंदर भाव है। यदि धन संपत्ति का अर्थ ले लें तो इस राजपाट को, अयोध्या नगरी के राजपाट को लेकर मैं क्या करूं? कहा जी हाँ, इसलिए हे प्रयागराज, मुझे वो अर्थ धन संपत्ति नहीं चाहिए। और दूसरा, अर्थ माने महत्व। अगर मोर जीवन में राम लक्ष्मण जानकी जी ज्ञान भक्ति वैराग तीनों ही नहीं है, तो फिर मोर ऐसे जीवन के, ऐसे भक्ति के, ये संतत्व के, ये साधुत्व के क्या अर्थ है? कोई महत्व नहीं है। इसलिए मुझे अर्थ दोनों ही अर्थ में नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो भगवान के साथ, प्रेम के साथ। इसीलिए कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। कितना प्रेम है भरत जी के हृदय में भगवान राम के प्रति। अर्थ। दूसरा धर्म। धर्म ये कहता है, धर्म माने कर्तव्य। यहाँ पर धर्म माने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो धर्म के बारे में चर्चा नहीं। धर्म माने सनातन धर्म, धर्म माने कर्तव्य। हमारा आपके जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध दो भाग में बांटे गए कर्तव्य। उनमें से जो शुभ कर्म है, जो करने योग्य है कर्तव्य, वो कर्तव्य। तो करने योग्य क्या है? तो भरत के लिए अभी करने योग्य है कि अयोध्या के राज सिंहासन राजपाट खाली हो गए, और चूंकि माता के ऊपर मांगे तो वक्त तक नजारा देखते हुए, समय के मांग देखते हुए, इसलिए सबको निवेदन करें कि भरत जी, आप इस समय आपका धर्म है कि आप राजगद्दी संभालो, अयोध्या नगरी के राजपाट संभालो। लेकिन भरत जी क्या कह दिए? आपन दारुण दीनता समूह कहेंगे समुझाई, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। इसलिए मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। ये धर्म मुझे नहीं चाहिए जो मुझे राम से दूर कर दे, मेरे प्रभु से, मेरे इष्ट से दूर कर दे। ऐसा धर्म मेरे लेके आ करूं। इसलिए हे प्रयागराज, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, और न काम चाहिए। काम के फिर दो अर्थ है। काम के हमारे आपके जीवन में दो अर्थ। काम माने एक जो संतान उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले ये कामना, और एक होते हैं काम माने कामना जो कार्य हमारा आपके जीवन में। यदि राम ही नहीं है तो मेरे जीवन में और क्या काम है? बोले भरत जी, जब राम अयोध्या नगरी में नहीं तो अयोध्या नगरी में अब मेरा क्या काम? मैं तो जिनकी सेवा करता था वो मुझसे दूर जा रहे हैं। तो इसलिए हे प्रयागराज, मैं काम को भी नहीं लूंगा। और ऐसे कामना की क्या आवश्यकता? राजा दशरथ जो कामना में फंस गए, और कामना में फंस के कैकेयी के जाल में फंस गए, जो मंथरा को बुद्धि के द्वारा भ्रमित कर दी गई, उनके जाल में फंसकर अपने प्राण त्याग दिए। मुझे ऐसे काम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे प्रयागराज, हे तीर्थराज, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, और न ही काम चाहिए, और गति न चाहूं निर्माण। मैं निर्माण गति भी नहीं चाहता, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। देखिए, हम सब तो ऐसा सोचते हैं कि जीवन में भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाए, आवागमन जन्म मृत्यु इससे मुक्त मिल जाए। लेकिन भरत जी कहते हैं नहीं, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। मैं बार बार आऊं इस धरती पर, बार बार आऊं, जन्म जन्म बार बार मेरा जन्म हो, लेकिन क्या हो? जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणों में ही मेरा प्रेम हो। यह वरदान और कोई दूसरा नहीं चाहिए। बस यही वरदान चाहिए। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न निर्वाण चाहिए, केवल भगवान के चरण कमल में प्रेम चाहिए। क्या कहने, आज हम और आप जननी जनक बंधु सुत नारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, 10 जगह हमारे बाप के ममता बंधा है। लेकिन प्रेम कैसा चाहिए जो राधा और मीरा ने किया? प्रेम ऐसा हो जो एक राधा ने और मीरा ने किया। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो। एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी। आओ एक बहुत ही शानदार भजन के साथ विनीता जी के साथ जुड़ेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। No
एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। आप जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। ये 10 जगह हम और आपके ममता के धागा, माया के धागा, प्रेम के धागा बंधा है। अगर इस धागे को हम और आप अनुराग में बदलना चाहें तो भगवान के चरण कमल में बांध दीजिए। सबके ममता ताग बटोरी, जब का जगह हमार माया फैले है, एक धागा ला, ये माया के धागा ला, ये ममता के धागा ला सकेल ला। अब बोलो सकेल के मम पद मन ही बांध बरी डोरी, एले डोरी बना लो और डोरी बर के बना के भगवान के चरण कमल में यदि लगा दिए तो निश्चित रूप से वही अनुराग, वही प्रेम हमारे और आपके हृदय में भक्ति भावना की ओर लेके जाएगा। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। जिस अनुराग में आज उमड़ गए हैं भरत जी, जैन अनुराग में आज बड़े ही प्रसन्न भाव से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। और जहाँ प्रयागराज में अर्थ धर्म काम रुचि गति न चहो निर्माण और जन्म जन्म रति, जिस रति को जिस प्रेम को मान रहे हैं वही प्रेम है, अनुराग और प्रेम। मैं क्षमा चाहूंगी दीदी बहनी मल्ला, आजकल के युवा वर्ग प्रेम के इतना गलत अर्थ आप सब समझ गए, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, हम लोग आप सबको सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते। आज लव जिहाद प्रेम में इतना फंसे हैं हमारी युवा पीढ़ी, लव के प्रेम के सच्चा अर्थ ही नहीं जानते है क्या। आजकल के जो प्रेम जिसको हम और आप प्रेम कहते हैं, दो पक्ष है, एक प्रेमी एक प्रेमिका, और दोनों के दोनों स्वार्थ में डूबे हैं। एक की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरा नाराज, दूसरे की इच्छा पूरी नहीं हुई तो अल्लाह नाराज। यही प्रेम का स्वरूप बन गया। दो प्रेमियों के बीच आज प्रेम का कितना गलत अर्थ, जबकि सही अर्थ प्रेम का अगर जानना है तो फिर पढ़िए भगवत पुराण की कथा और कृष्ण और गोपियों के प्रेम में देखिए। त्याग, प्रेम का नाम है त्याग, समर्पण। सामने वाले की खुशी, सामने वाले की इच्छा को अगर आपने महत्व दिया, अपनी इच्छा को दमन किया तो समझ जाओ वहां सच्चा प्रेम है। प्रेम का नाम तो है समर्पण, सामने वाले के लिए सब कुछ त्याग कर देना, और सब कुछ त्याग कर देना। तब ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने। तानसेन जी के दरबार में पहुंचे, मीरा नाच रही है। मीरा ने बहुत ही मगन होकर धुन गाई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। तानसेन जी टोक दी की हुआ। अभी ये मीरा भाई जी आप सब कुछ तो बढ़िया है, जो गाना गाया ना उस सुर में नहीं, अच्छा राग में नहीं, ओ बिगड़त नहीं राग है इसे। मीरा बाई ने तानसेन जी से, क्योंकि वो संगीत सम्राट है तानसेन जी, तानसेन जी का निवेदन करे, हाथ जोड़ के कहते हे तानसेन जी, आप राग में गाते हैं, आप संगीत के सम्राट हैं, आप राग में गाते हैं, पर हम भक्ति के अनुराग में गाते हैं। कहा था राम सिय उमगी उमगी अनुराग। आज भरत जी जोन अनुराग, जोन प्रेम, जोन रति आज भरत जी के हृदय में दिखाई पड़ते, वही ये धन्य है। ऐसा ही प्रेम हमारे और आपके जीवन में जिस दिन राम के प्रति आ जाए, जिस दिन राम के प्रति ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण हमारे और आपके जीवन में आ जाए, उसी दिन हमारा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जिस सुख की तलाश मैं आरंभ में जिन बोले रहे हूँ, जिन अलौकिक सुख, जिन आध्यात्मिक सुख के हम और आप कामना करथन, वही आध्यात्मिक सुख, वही अलौकिक सुख हमारे और आपके जीवन में मिली। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लीलावती के संकेत में एक भजन और एक भजन के पश्चात फिर आरती करेंगे, जैसे मंच से आदेश हुई ओकर अनुसार। कब आगे तेरामा हमरो घर, छत्तीसगढ़ के दुलरवा गायक भाई महादेव हिरवानी जी और विनीता के आवाज के बहुत ही शानदार गीत है। और चनेरी गोंदा में छत्तीसगढ़ के संगीत पुरोधा खुमान साहब जी के निर्देशन में भाई महादेव हिरवानी जी और विनीता दोनों जन गायन करत रही है। दोनों जन के एक बढ़िया शानदार गीत निकले, लागे रहते दीवाना, जो आपके पास के गांव खर्रा स्वर पाटन स्टूडियो से कोसरे यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वही धुन में विनीता की आवाज में आप बहुत ही शानदार लाज के गीत भजन। कब आबे तेरामा हमरो घर, भगवान कब आएंगे? जब मन को हम और आप निर्मल बनाएंगे तब भगवान आएंगे। सुंदर पावन भाव भजन के माध्यम से प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पुनः जोरदार ताली बजा करके सम्मान प्रदान करेंगे। ये सुमधुर प्रस्तुति ओम आदित्य मानस परिवार विशाली भिलाई की रही, पर हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे, जैसे कि हमने कहा था सायंकालीन समय है और संध्या आरती आपके माध्यम से होनी है, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करूंगी कि संध्या आरती आपके माध्यम से होनी है, आप हमें सहभागिता प्रदान करेंगे। और जो माताएं आरती की थाल लेकर के आई हैं, अपनी आरती के थाल के दीपक जला लें। और आयोजक समिति सभी आदरणीय जनों से भी निवेदन है कि संध्या आरती में आप सभी सम्मिलित होंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और जो आरती की थाल लाई हैं वो सामने आ जाएंगे। और जो बालिकाएं हैं वो सामने आ जाएंगी यहाँ मंच पर। और बाकी राम दरबार में, कुछ राम दरबार में और कुछ यहाँ मंच के पास आकर के आरती की थाल लेकर के बालिकाएं आ जाएंगी।